नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को पता है कि एक ऑफिस मेमोरेंडम जो सभी जगह सर्कुलेट हो रही है और ये 12 सितंबर 2022 की ये नोटिस है। तो इस नोटिस में क्या बात की गई है, मेनली कह ले तो आपके जो अपकमिंग वैकेंसी की यहाँ पर सारी जो भी सेक्टर हो, चाहे आप चाहे रेलवे में हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर में हो, या फिर आप पीएसयू के अगर तैयारी कर रहे हो, क्योंकि देखिए 2024 में इलेक्शन है तो उसके अकॉर्डिंग ये पूरी की पूरी, जैसे कि पिछले साल भी आपने देखा 2018 2019 में क्या हुआ था, सेम वही प्रोसेस अब इस बार कुछ ज़्यादा अच्छे प्रिपेयर वे में यहाँ पे सारी चीज़ें लाई गई है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि क्या क्या यहाँ पर कौन कौन से सेक्टर में क्या क्या चीज़ें की जा रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट, आप देख सकते हो 12 सितंबर 2022 की ये बात है। ऑफिस मेमोरेंडम, अब आप जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट में ही देख सकते हैं इन्होंने लिखा फिलिंग अप ऑफ वैकेंसी इन अ मिशन मोड। ठीक है, तो बिल्कुल मिशन एक मोड बनाना है और फिलिंग करना है वैकेंसीज को। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, सबसे पहले देखेंगे गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू फिल अप वैकेंसी इन वेरियस मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट इन अ मिशन मोड अकॉर्डिंग आर डेडिकेटेड। एक इनके लिए मतलब जो फिलअप करना है वैकेंसी को, जितने भी पद अभी खाली है उन सभी पद को फिलअप करने के लिए एक डेडिकेटेड ऑनलाइन पोर्टल बनाया जा रहा है, वैकेंसी स्टेटस पोर्टल। ठीक है, और यही पोर्टल पे जितने भी आप चाहे एसएससी में हो, चाहे रेलवे में हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर में, चाहे पीएसयू हो, जिस भी सेक्टर में है, उन सभी को क्या करना है, इस पोर्टल पे अपना डाटा देना है कि अभी तक इन द सेंस कि 2023 और 2024 तक। ठीक है, ये पूरा सार ही मैं बता रहा हूँ इस नोटिस में जो चीज़ें लिखी गई है 2023 से 2024 तक जितने भी पोस्ट खाली हैं। ठीक है, जिस भी पोस्ट जिस भी सेक्टर की अगर हम चले जाएं, कितना पद खाली है। ठीक, दूसरी चीज़ कि 2023 और 2024 तक किनका मतलब कितने लोग जो है रिटायरमेंट होंगे, उसके अकॉर्डिंग भी आपको क्या करना, डाटा फिलअप करना है। दूसरी चीज़, जो पद अभी क्या कर दिया गया था, अबेंडन कर दिया गया था या फिर उसको अबेंडन लिस्ट में रखा गया था, तो क्या अगर उस पद की अगर ज़रूरत है तो उसको भी आप यहाँ पर पोर्टल साइट में आपको डालना है। तो ये समरीज है जो इस नोटिस में रखी गई है बात। और इसमें हम और कुछ चीज़ इंक्लूड करना चाहेंगे जो यहाँ पर लिखा हुआ, आप जैसे देख सकते हैं कि जो वैकेंसी स्टेटस पोर्टल बनाया गया है और आपको क्या करना है वहाँ पर पुट करना है इन प्लेस फॉर रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग द प्रोसेस इन फिलिंग अप वैकेंसी। मतलब जो पद खाली है फिलअप करने के लिए आपको इस वैकेंसी स्टेटस पोर्टल में क्या करना है, डिटेल डालना है। और ये डेट भी आप जब देखेंगे तो थोड़ा सा, क्योंकि ये देखिए नोटिस जो है 12 सितंबर की है और आपको करना है 15 तारीख तक जो है ये पूरा का पूरा काम आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, 15/9/2022 तक ये करना है। आप जैसे देखेंगे द स्टेटस ऑफ प्रोग्रेस इज बिंग रिव्यू एट द हाईएस्ट लेवल रेगुलरली। ठीक है, बेस्ड ऑन अ रिसेंट रिव्यू इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट वेरियस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट मे टेक द फ्लोइंग एक्शन टू इंश्योर फिलिंग अप ऑफ वैकेंसी टाइम बाउंडर मैनर। मतलब कि यहाँ इन्होंने कुछ डिसीजन लिया है कि किस तरह से पद को, जो भी पद खाली है उनको कैसे फिलअप किया जाएगा। तो पहला पॉइंट जब आप देख रहे हैं तो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट विच आर येट टू बी अपलोड डाटा ऑन द वैकेंसी स्टेटस पोर्टल मे डू सो विदाउट एनी फर्दर डिले। देख सकते हैं पॉइंट आप, मतलब शब्दों का एक बार आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, फर्दर डिले, एनी फर्दर डिले लेटेस्ट बाय 15/9/2022 तक। तो जितने मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है विच आर येट टू बी अपलोड डाटा ऑन द वैकेंसी स्टेटस पोर्टल, यानी कि इस आपको पोर्टल पे क्या करना, अपलोड करना है। सेकेंड पॉइंट आपको यहाँ रखा गया है कि मंथ वाइज नंबर ऑफ वैकेंसी अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जितने भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं, ठीक है, मंथ वाइज नंबर ऑफ वैकेंसी का क्या करना है, कैटेगरी वाइज, फॉर विच ऑफर लेटर अपॉइंटमेंट लेटर आर रेडी टू बी इशू। ठीक है, अगर वो रेडी है तो उनको इशू भी कर देना है, जिनका भी ऑफर लेटर वगैरह अगर मतलब हो गया है तो। दूसरी चीज़ यहाँ बताया गया कि मे बी इंडिकेटेड ऑन द पोर्टल फॉर विच नेसेसरी, मतलब सेम चीज़ वहीं पे यहाँ पर क्या गया है, 15/9 तक क्या करना, अपलोड करना। तीसरा पॉइंट आप देखिए, तो यहाँ तीसरा पॉइंट जब आप देखेंगे तो वही बात जो मैंने बोला था कि जो पद को एबॉलिश कर दिया गया था, या फिर अगर लगता है ऐसा उन जिस भी कैटेगरी में एबॉलिश किया गया है कि अगर उसे फिर से, ठीक है, डीमेड एबॉलिश कैटेगरी में बी सबमिटेड फॉर अप्रूवल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर वेर एवर रिक्वायर्ड, 15/9/2022 तक आपको वो भी डाटा वहाँ पे फिलअप करना है। फिर यहाँ भी आप चौथे पांचवें पॉइंट में भी सेम चीज़ है, वही है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी रिजल्टिंग फ्रॉम प्रमोशन में भी एसेज एंड 20/9/2022 ये प्रमोशन की थी ये बातें। तो खैर ये पूरा का पूरा जो नोटिस पढ़ने का मतलब बस यही है। आप जब यहाँ देख सकते हैं अंतिम पॉइंट में जो लिखा गया है, वैकेंसी इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, यानी कि पीएसयू की यहाँ पर बात की जा रही है। पीएसयू की अगर बात कर ले तो आपका जैसे कि एनटीपीसी हो गया, ठीक है, एनटीपीसी है, भेल है, बेल है, गेल है, जितने सेल है, अगर यहाँ पर भी जो भी डाटा खाली है, ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट लेती हो, चाहे वो गेट के थ्रू लेती हो, हर जगह वो सारे को क्या करना है, आपको अपना यहाँ पर इस पोर्टल में वैकेंसी स्टेटस पोर्टल पे क्या करना है, डाटा डालना है। ठीक है,
कोई भी बॉडी हो, ऑटोनोमस बॉडी भी है, चाहे इंस्टीट्यूशन कोई भी हो, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर भी इसी में आ जाता है। तो उन सभी को क्या करना है, इस वैकेंसी स्टेटस पोर्टल पे क्या करना है, अपलोड करना है डाटा को, ठीक। और यहाँ जब आप देख रहे होंगे 5वां पॉइंट में, कंसिडरिंग द टाइम टेकन फॉर, जो टाइम टेकन जो लिया जाएगा, कंप्लीशन फॉर द इंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी लाइकली टू अराइज ऑन अकाउंट ऑफ रिटायरमेंट ड्यूरिंग, मतलब 2023-24 तक जो पद खाली हो जाएंगे रिटायरमेंट तक, मतलब उनका जिनका जिनका रिटायरमेंट है 2023-24 तक, उस समय तक जितने पद खाली होंगे उनको ऐड करके, ठीक है, 2023 से 2024 तक के वैकेंसी को ऐड करके आपको क्या करना है, पुट करना है डाटा। तो लमसम अच्छे नंबर में वैकेंसी भी आने की चांसेस होगी, हर सेक्टर की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, ना केवल रेलवे, ना केवल एसएससी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। तो आप जो है ये नोटिस, मतलब कि अगर मतलब अच्छी एक तरह से समझ सकते हो कि एक साइन आ रहा है, क्योंकि हर समय यही होता है, जब भी इलेक्शन आती है तो स्टूडेंट को तो फायदा होता है। अब डिपेंड, देखिए, हो सकता है कि कुछ डिले हो जाए, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे कि इस नोटिस के अकॉर्डिंग अगर वैकेंसी की बात करते हो रेलवे में, ठीक है, तो रेलवे में कौन सी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, सबसे पहले तो जो है टेक्निकल विभाग में ही आपको देखने को मिलेगा, जेई और एसएससी का, ठीक है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का। उसके बाद आपको एएलपी में भी देखने को मिल सकता है, टेक्नीशियन देखने को मिलेगा, और उसके बाद आपको ग्रुप डी में भी आएगी कुछ वैकेंसी इसमें भी। और ये लमसम सबसे पहले तो ये आएगी और ये आएगी, उसके बाद ही ये ग्रुप डी की देगी, क्योंकि अभी जो है ग्रुप डी का जो है अभी चल ही रहा पेपर वगैरह, अभी तो करते करते आप मान के चलिए कि इसकी वैकेंसी 2024 या 2023 के लास्ट तक आएगी। लेकिन ये हो सकता है कि इस साल के अंत तक भी यहाँ पर इसकी वैकेंसी देखने को मिल जाए, या फिर 2023 में तो इसकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी है। साथ के साथ आपको एसएससी में भी फिर काफ़ी सारे वैकेंसी आने को है, वहाँ पर तो रेगुलर आते हैं, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, सीजीएल में हो, चाहे सीएचएस हो, चाहे सीपीओ हो, ये सारी सेक्टर में, ठीक। तो अच्छी एक तरह से नोटिस समझ सकते हो या न्यूज़ समझ सकते हो अपकमिंग एग्जामिनेशन, या फिर अपकमिंग जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जिनका भी 1-2 मार्क्स से सिलेक्शन से रुका हुआ है, तो आप कंटिन्यू रहें जल्दी ही। और ये प्रोसेस भी हो सकता है कि कुछ काफ़ी जल्दी, क्योंकि जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ था इस बार, तो हो सकता है इलेक्शन तक शायद जो वैकेंसी आ जाए उसको करा भी लिया जाएगा, और टेक्निकल डिपार्टमेंट के जितने वैकेंसी आएगी उनको जल्दी ही कराया जाएगा। इसके लिए आप टेंशन फ्री रहें। तो चलिए मिलेंगे अगले नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।